हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। पॉलिटी की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। व्हाट इज गवर्नमेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? बाय द वर्ड गवर्नमेंट वी अंडरस्टैंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स डिसीजंस एंड मेक्स लॉज फॉर द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री में, उसके लिए डिसीजंस ले सके और लॉज बना सके। इन विच ईयर अमेरिकन वेमेन गॉट द राइट टू वोट? कौन से साल में अमेरिकन औरतों को वोटिंग राइट्स मिला था? 1920। सो इन विच ईयर अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट? 1920। द टर्म सफरेज, सफरेज का क्या मतलब होता है? राइट टू वोट। द टर्म सफरेज मीन्स राइट टू वोट। विच आर द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मैंशनड? ये इनवैलिड क्वेश्चन है। विमेन इन द यूनाइटेड किंगडम गॉट द राइट टू वोट इन द ईयर? और अमेरिकन वेमेन को कब मिला था? 1920 में। और लंदन की वेमेन को, मतलब यूनाइटेड किंगडम की औरतों को वोटिंग राइट मिला था 1928 में। नेम सम इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवेज, भारत पेट्रोल ये एनसीईआरटी जब लिखा गया था तब ये सब थे, अब धीरे धीरे तो पता नहीं क्या है। लिस्ट एनी टू फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। कॉमन बेसिक सा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट का काम है प्रोटेक्ट करना बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। बहुत सारे फंक्शंस हैं। एट विच 3 लेवल्स डज द गवर्नमेंट वर्क? गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे काम करती है, एक तो लोकल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। मोनार्की का क्या मतलब होता है? मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, जिसमें एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें मोनार्क, राजा या रानी होती है, और वही सारे डिसीजंस लेते हैं और वही गवर्नमेंट को रन करते हैं। एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जितने भी एडल्ट्स हैं कंट्री में उन सब को वोटिंग करने का अलाउड हो। अंडर विच सर्कमस्टांसेस अ पर्सन में अप्रोच द कोर्ट? कौन से सर्कमस्टांसेस में एक आदमी या औरत या थर्ड जेंडर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? जब कभी को लगता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। कितना सुनने में ईजी लगता है ना लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब देश को चलाने वाले सही में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करें और अच्छे लोग सारे पावर में रहें, वरना ये सब का थ्योरी ही रह जाती है, कोई मतलब नहीं रहता ये सब चीज़ का। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है तो पढ़ते हैं। नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एसेंशियल फीचर्स क्या होता है? डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल। लोगों के द्वारा ये रूल होता है। इट इज़ द पीपल हु रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट द लीडर्स। दीज लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। कॉमन सेंस है। इज इट ट्रू दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस? क्या ये एक ऐसा समय था जिस समय सरकार औरतों को और गरीबों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करते थे? हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा भी समय था। वाई इज़ देयर अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री? वाई, क्यों ज़रूरी है कि रिसोर्सेज और टेरिटरी को प्रोटेक्ट किया जाए? इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पीपल कैन फील सो दैट द पीपल कैन फील सिक्योर। लेकिन जब घर में ही गद्दार लोग हों तो बाहर वाले से क्या ही लड़ना। What do you mean by representative democracies? In a representative democracies, people do not participate directly. डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। इंस्टेड वो लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव्स चुन करके इलेक्शन प्रोसेस से भेज देते हैं, वही लोग सब कुछ करते हैं। सो द रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। व्हाट वाज द अनफेयर प्रैक्टिस इन गांधीज आईज? गांधी जी के आंखों में क्या अनफेयर प्रैक्टिस था? इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। बहुत कम लोग ही वोट देते थे जो पढ़े लिखे एलिट क्लास में होते थे, तो वही सब कुछ मेजॉरिटी लोगों का फेट डिसाइड करते थे। सो दिस वेरी प्रैक्टिस वॉज सीन एज एन अनफेयर प्रैक्टिस बाई गांधी जी। वॉट डिड गांधी जी डिमांड? गांधी जी डिमांड दैट ऑल एडल्ट्स वेदर रिच और पुअर, एजुकेटेड और इलिटरेट, हैव द राइट टू वोट। तो गांधी जी ने बोला कि जितने भी एडल्ट्स हैं, चाहे पढ़े लिखे हों या गंवार हों, अमीर हों, गरीब हों, कोई भी हों, सबको वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। नेम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जजमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट? सफरेज मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था बाय द वुमेन एंड पुअर पीपल हु फॉट फॉर देयर राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट
and this movement was dominantly observed in Europe and USA. तो सफरेज मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो कि विमेन और पुअर पीपल के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था ताकि वो लोग भी वोटिंग राइट्स में उनको भी मिले और वो लोग भी वोटिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके. और जो सफरेज मूवमेंट था ये डोमिनेटली ऑब्जर्व किया गया था यूरोप और यूएस में. सो लेट्स रिकैप वंस अगेन. गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है ये सबको पता है. कौन से ईयर में अमेरिकन विमेन, गवर्नमेंट का मतलब होता है बाय द वर्ड गवर्नमेंट वी अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स डिसीजंस एंड मेक लॉज फॉर द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री इज द गवर्नमेंट. इन विच ईयर अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट 1920 and in which year UK women got the right to vote 1928, 8 साल बाद. The term suffrage means right to vote. Functions of government: protect the boundaries of the country, maintain peaceful relations with other countries. At what three levels does the government work? The government works at the local level, the state level, the national level. Monarchy is a form of government in which the monarch, king or queen has the power to make decisions and run the government. Universal adult franchise means all adults in the country are allowed to vote. If a person feels that a particular law is not followed, he or she may approach the court. Democracy is a rule by the people. It is people who rule themselves by participating in making these rules. In a democracy, people have the right to elect their leaders. Their leaders or representatives meet and make decisions for the entire population. Why is it their need to control resources and protect the territory of a country? It is important so that the people can feel secure. What do you mean by representative democracies? In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representatives through an election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. What was unfair practice in Gandhi's eyes? In pre-independent India, only a small minority was allowed to vote. It is they who determined the fate of the majority. This very practice was seen as an unfair practice by Gandhiji. What did Gandhiji demand? Gandhiji demanded that all adults, whether rich or poor, educated or illiterate, have the right to vote. Name the highest court of judgment. Supreme Court. What was the suffrage movement? Suffrage movement was a movement by the women and poor who fought for their rights to participate in the government, and this movement was dominantly observed in Europe and USA. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.